ज़्यादा ग्लो कर रही थी जब भी मेरा स्किन था और सेकंड में ही बहुत ठंडे थे फर्स्ट था और बहुत ज़्यादा गोल में मटके। इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा आता है। मैंने अपने प्रेगनेंसी स्टोरी और डिलीवरी स्टोरी दोनों ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह ही शेयर किया है। मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर किया है यूट्यूब पे, और जो लोग नहीं देखे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ से वो सारी वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे बहुत दिन से, और जो कि मैं नहीं देख पा रही थी इसलिए क्योंकि मैं अभी नए वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। शिवी को स्कूल ले जाना और ले आना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चा भी छोटा है, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल था, सवाल नहीं बोलेंगे, दिल से आप लोग पूछते हैं, क्रियोसिटी थी, और हर एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर वो क्रियोसिटी रहती है। तो आप सभी के अंदर भी वही सेम क्रियोसिटी थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे जो प्रेगनेंसी का सिम्टम्स था वो क्या था। और कुछ लोगों ने तो ये भी पूछा है कि आपके प्रेगनेंसी में मींस कि सेकेंड और फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स था, आपको गर्ल भी हुआ है और बॉय भी हुआ है, दोनों डिलीवरी में आपके क्या सिम्टम्स थे, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो मैं कमेंट में भी उनको रिप्लाई कर चुकी हूँ और उनका डीएम भी आया था, तो मैंने उनका डीएम में भी रिप्लाई किया है। और मैंने इंस्टा पे एक वीडियोस भी बना दिया, अलग अलग वीडियो बनाया है, जिसमें एक में मैंने लिखा है बॉय के सिम्टम्स और एक में मैंने लिखा है गर्ल का सिम्टम्स। मैंने उसमें बोल कर नहीं बताया है, एक ऑलरेडी पहले से वीडियो बनी हुई थी उस पर मैंने बस लिख दिया है और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक है कि मुझे बोल के वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझसे पूछे हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी फर्स्ट वो 2021 अगस्त में डिलीवरी हुई थी मेरी, 24 अगस्त। अभी वो 24 अगस्त को 4 ईयर की कंप्लीट हुई है। तो मैं अभी मेरी सेकेंड डिलीवरी थी जिसमें मुझे बेबी बॉय हुआ है 2025 में मई में। तो मैं आप दोनों ही प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स थे, मैं स्टार्ट थी और लास्ट तक थी मुझे वॉमिटिंग। अगर मैं दवाई न लूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। मुझे स्मेल की प्रॉब्लम थी, और स्मेल में मुझे सबसे ज़्यादा जो स्मेल लगती थी वो था दाल की सीटी, और दाल की जो वो भाप सीटी देता है तो जब दाल उबाल आता है जो स्मेल आती है वो बहुत ज़्यादा महकता था। खिचड़ी बनता था वो भी बहुत ज़्यादा महकता था। मुझे पता नहीं क्यों रोटी बनाते टाइम पे भी रोटी की जो सेकने वाली स्मेल होती है वो भी महकती थी। मतलब कि मुझे स्मेल की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना कि मैं कुछ भी खाना बनाते टाइम, मैं तो बनाती नहीं थी और मैंने कुछ टाइम तक बनाया, और उसके बाद मेरी मम्मी थी स्टार्टिंग के टाइम पे, उसके बाद मैं अपने ससुराल चली गई थी तो मेरी सासू माँ वहाँ बनाती थी। बट मुझे खाना बनते टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, स्मेल की प्रॉब्लम थी। खाना पचता था, मुझे कॉन्स्टिपेशन था, दोनों टाइम में ही कॉन्स्टिपेशन था। वहाँ पे खाना मुझे जो था खाने के बाद तुरंत वॉमिटिंग नहीं होता था, मैं दवाई लेती थी। अगर मैं दवा ना लूँ तो मुझे खाने के बाद तुरंत वॉमिटिंग भी हो जाता था। बेटे के टाइम पे मुझे कोई भी वॉमिटिंग नहीं हुआ था, एक बार भी उल्टी नहीं हुआ, और अगर जो भी उल्टी हुआ है ना वो कोई दवा की वजह से हुआ या दवा खाने के बाद हुआ, वैसे कोई रेगुलर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उल्टी वाली। और मॉर्निंग सिकनेस भी मतलब बेटी के टाइम पे था, और बॉय के टाइम पे मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं था, मैं टायर्ड होती थी बट ऐसा नहीं था। उठने के बाद मैं फिर एक्टिव हो जाती थी, थोड़ा बहुत दिन में मुझे लगता था टायर्डनेस था, नींद आती थी, बट वैसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि कोई काम ना करूं। हालांकि बेटी छोटी थी, एक पहली प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होता है, आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप रेस्ट भी कर लेते हो और सारे सिकनेस भी आ जाते हैं। बट सेकेंड डिलीवरी में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, वॉमिटिंग भी नहीं हुई, फर्स्ट में वॉमिटिंग हुई थी। दूसरा था कि फेस डल था क्या आपका? हाँ, मेरे प्रेगनेंसी सेकेंड वाले में डल था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही थी, खूब ज़्यादा चबी चबी बॉडी हो गई थी। डिलीवरी के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद मैं थोड़ी मोटी हुई हूँ, बट मेरा जब वो डिलीवरी से पहले सेकेंड प्रेगनेंसी में डिलीवरी से पहले मेरा फेस एकदम डल था, आँख के नीचे डार्क सर्कल भी हो चुका था, नाक एक अलग से कालापन था,
मतलब अलग डिफरेंट था। फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकंड प्रेगनेंसी में डिफरेंट था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ग्लो था, बहुत चबी चबी मेरा स्किन था, बहुत ज़्यादा हेल्थ था, वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था। मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में 22 kg वेट गेन हुआ था, इस बार मुझे सिर्फ 6 kg वेट गेन हुआ था। अब ऐसा मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ, बट वेट शायद इस बार ज़्यादा था, इस वजह से भी हो सकता है। थर्ड जो था FHR जो बोलते हैं, फीटल हार्ट रेट, वो डिफरेंट था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा कम था, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो 5 अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें पहले कम, फिर बढ़ता 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 गया और लास्ट में 170 के ऊपर गया। सेकेंड वाले में क्या था कि स्टार्टिंग में ज़्यादा था, फिर कम होते होते लास्ट में 135 तक आ गया था। डिलीवरी वाले टाइम पे जो FHR आ रहा था वो 135 के करीब में था। तो FHR भी डिफरेंट था। प्लेसेंटा जो था फर्स्ट में पोस्टीरियर था और सेकंड में एंटीरियर था। बेटी के टाइम पे मेरा पोस्टीरियर प्लेसेंटा था और बॉय के टाइम पे एंटीरियर था। दूसरा मतलब नेक्स्ट सभी लोग ज़्यादा यही पूछ रहे थे कि आपको हेयर फॉल का भी कुछ प्रॉब्लम था क्या। हाँ, हेयर फॉल मुझे बेटी के टाइम पे बिल्कुल नहीं हुआ। बेटे के टाइम पे हुआ था, स्किन डल हुई थी बेटे के टाइम पे, हेयर फॉल हुआ था, ब्लैकनेस आई थी, बॉडी में भी ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, जैसे कि कितना मैं धूप में ही खड़ी रहती हूँ ऐसा हो गया था। और नेक्स्ट जो था, आपको खाने की क्या क्रेविंग होती थी, स्वीट या सॉल्टी। बेटी के टाइम पे भी मैंने लास्ट टाइम पे स्वीट भी खाया था, सॉल्टी भी खाया था, बट इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी पानी पूरी की। और नेक्स्ट जो था कि मेरा जो बेटी के टाइम पे ना बॉडी बहुत गर्म रहती थी, पैर वैर बहुत ज़्यादा गर्म रहते थे। और बेटे के टाइम पे मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे पैर शुरू से ही बहुत ठंडे थे। फर्स्ट मतलब मंथ से ही, जब मैंने कंसीव किया, जब मुझे पता चला, उस समय से ही मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते थे। और नेक्स्ट जो था, शिवी के टाइम पे मुझे जो मेरा पेट था वो ऊपर की तरफ से था और बहुत ज़्यादा गोल में, मटके की तरह गोल में था। और इस बार जो मेरा पेट था लंबे में और लंबा नीचे की तरफ था, एकदम नीचे छोटा सा पेट था, और ऐसा लग रहा था कि पूरा जो बच्चे का भार है वो नीचे की तरफ है और पेट भी पूरा लटक के नीचे की तरफ ही था। जो लाइन थी वो मेरी पूरी स्ट्रेट थी, जरा सी नीचे नाभि के साइड में थोड़ी सी टेढ़ी और मुझे ऊपर से लगती थी। मैं जब ऐसे देखती थी ना सामने से मुझे लगती थी, बट वो स्ट्रेट जैसी ब्लैक लाइन थी। मेरे पे वो जो लाइन होती है ना, लीनिया निग्रा, वो लाइन हमेशा रहती है, बट वो थोड़ी हल्की रहती है क्योंकि वो ना मेरे पे रोएं बहुत ज़्यादा है, तो वो रोएं का ऐसे ज्वाइंट जैसा ना लाइन है। बट वो जब मेरी प्रेगनेंसी होने वाली थी, मतलब मेरी जो डिलीवरी थी सेकेंड वाली प्रेगनेंसी में, बहुत डार्क थी और डिफरेंट तरीके से वो थी। और शिवी बेटी के टाइम पे भी वो हल्की सी थी, हल्की थी, बट वो लग रहा था अलग तरीके, क्योंकि पेट का जो बनावट, पेट का जो गोलाई था ना, वो एकदम अलग था। तो वो उसको देख करके भी सबको लगता था कि मुझे बेटी होगी, और मुझे भी अंदर से भी एक फील होता है ना कि बेटी होगी, तो वैसा हुआ। वो कई लोग पूछते भी थे, मेरी दीदी एक थी वो पूछती थी कि तुम्हारा यूरिन का कलर कैसा है। तो यूरिन का कलर मुझे मेरी बेटी के टाइम पे भी पूछती थी, तो वो यूरिन का कलर एकदम पीला नहीं था, लाइट कलर में पीला था। और इस बार मेरा एकदम वैसा पीला था, मस्टर्ड वाला पीला, और अलग तरीके का यूरिन का कलर हो जाएगा। तो यूरिन का कलर भी मुझे शिवी के टाइम का भी याद था और इस टाइम भी याद था, क्योंकि उन्होंने मुझे उस टाइम भी पूछा था और इस टाइम पे भी पूछा था, और दोनों टाइम पे मेरा डिफरेंट था। ब्रेस्ट भी बोली थी कि साइज़ में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और सीरियसली राइट साइड वाला मेरा ब्रेस्ट हैवी था, मुझे फील भी होता था और हैवी लगता था। कहने का मतलब कि ये जितने सिम्टम्स थे डिफरेंट थे मेरी पहली प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी में। हाँ, और मुझे जो लोग देखते थे ना सामने से, वो भी यही बोलते थे। यहाँ पे मैं बैंगलोर में रहती हूँ, जब भी मैं शिवी को लेकर शाम को वॉक के लिए निकलती थी, तो मुझे सभी लोग, आंटियाँ भी कहती थी कि पेट देख करके तो लग रहा है कि शिवी का भाई आएगा, लग रहा है कि प्रियंका की तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बट ना क्या होता है, जब तक आप अपने आँखों से ना देख लो चीज़ों को, अपने आँखों से ना देख लो, छू ना लो उसको, ऐसा मतलब तब तक आपको वो फील नहीं होता है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो भी प्रेग्नेंट हैं और जो क्यूरियोसिटी है जिसके अंदर जानना चाहता है, जिनको सिम्टम्स मैच कराना है मेरे सिम्टम्स से मैच करा लीजिए। अगर मेरे जैसा है तो खुश रहिए, मेरे जैसा नहीं है फिर और ज़्यादा खुश रहिए भाई, कुछ तो अच्छा ही होगा, जो भगवान ने आपके लिए अच्छा सोचा होगा वही आपको मिलेगा। तो आप बी हैप्पी, प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए,
प्रेगनेंसी इंजॉय करने के लिए है। और 9 मंथ कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। उसके बाद बच्चा होने के बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जानी है। तो प्लीज़ आप लोग इधर उधर सिम्टम्स चेक करने में टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। अच्छे अच्छे यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। अच्छे वीडियो देखेंगे तो बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा। तो आप लोग अच्छा वीडियो देखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, अच्छे हेल्दी फूड खाइए, नींद को पूरा कीजिए। अपनी नींद जितनी पूरी कर सकते हैं आप अभी पूरी कीजिए, बाद में तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है। और रात भर जगना, वो बैठकर फीड कराना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और वो प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी लगेंगी। तो इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब फ्री होता है।